हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने रेडियो चैनल मोटिवेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज मैं आपसे बताने जा रहा हूँ जो 10वीं पास छात्रों को मिलेगा 75,000 की स्कॉलरशिप। जल्द करें आवेदन NSP स्कॉलरशिप 2025। तो दोस्तों, ये खबर उन छात्रों के लिए है जो अभी मैट्रिक की परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुए हैं और अच्छा मार्क्स उनका आया तो आराम से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सरकार दे रही है 75,000 की स्कॉलरशिप की योजना की लाभ। वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे कुछ जानकारी देते हैं क्या है NSP स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो 10वीं पास छात्रों को मिलेगा 75,000 की स्कॉलरशिप। जल्द करें आवेदन। इसमें दिया हुआ है कि NSP स्कॉलरशिप 2025 मतलब देश में शिक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को मदद प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कई योजना चलाई जाती है। ऐसी एक महत्वपूर्ण योजना है NSP स्कॉलरशिप योजना 2025। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें खास। इसमें दिया हुआ है कि स्कॉलरशिप योजना 2025 जिसके अंतर्गत 10वीं पास छात्रों को 75,000 तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर आवेदन करना होता है। जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसमें आवेदन करना होता है। यह लेख आपको इस योजना से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेगा, जैसे कि पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण बातें। मतलब आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या क्या लग सकता है उस सभी के बारे में जानकारी मैं आप सभी को देता हूँ। तो इसमें दिया हुआ है कि NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भारत सरकार द्वारा, जो भारत सरकार है उनके द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पोर्टल है, जिसके माध्यम से छात्र विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एक ही जगह से आवेदन कर सकते हैं। NSP स्कॉलरशिप योजना 2025 के अंतर्गत 10वीं पास छात्रों को 75,000 की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई को बिना आर्थिक रुकावट के जारी रख सकें। मतलब भारत में ऐसे बहुत से छात्र हैं जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग के हैं, जो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके सरकार ने यह योजना चालू की है। इसमें यह NSP स्कॉलरशिप है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें दिया हुआ है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी छात्र की पढ़ाई केवल पैसों की कमी की वजह से ना रुक सके। मतलब बहुत से छात्र हैं जो मेधावी तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिसके कारण वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसके सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि किसी भी छात्र को पढ़ाई के लिए केवल पैसों की वजह से ना रुक सके। मतलब उनके पास। इसके बाद है पात्रता, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को क्या है। इसमें दिया है यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना, मतलब निम्नलिखित क्राइटेरिया को पूरा करने से शैक्षणिक योग्यता में छात्रों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम अंक 10वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होना है। मतलब अगर 10वीं कक्षा में आप सभी को कम से कम 50% अंक आए तो आपसे आराम से यह योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद दिया है आय। छात्र के परिवार का वार्षिक आय लगभग आय जो है वह 18 लाख से कम होनी चाहिए। मतलब आपको छात्र का जो परिवार है उनका वार्षिक आय है वह 18 लाख से कम होनी चाहिए। राष्ट्रीयता, वह छात्र भारतीय नागरिक होने चाहिए। जो छात्र है वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। अन्य शर्तें, आवेदन के लिए केवल उन्हीं छात्रों के लिए मान्य होगा जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में आगे पढ़ाई के लिए दाखिला लिया हो। मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र आदि लागू हो। मतलब ये सब आपसे पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, तब आप लोग आराम से अप्लाई। इसके बाद है एक पासपोर्ट साइज़ का फोटो होना चाहिए, एडमिशन रसीद आदि आगे कक्षा में दाखिला ले लिए हो तो, मतलब अगर आप एडमिशन का रसीद है तो आपसे आराम से इसमें ले सकते हैं। NSP स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे करें? जो नेशनल स्कॉलरशिप योजना है उसमें आप लोग आवेदन कैसे करें? छात्र निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करके इसी योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो क्या है स्टेप, चलिए आप सबको बताते हैं। सबसे पहले आप सभी को सबसे पहले हैशटैग स्कॉलरशिप गवर्नमेंट पर जाना है। फिर नया पंजीकरण फॉर्म पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद निर्देश, सभी दिशा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कंटिन्यू बटन क्लिक करें। ठीक है, तो इस वीडियो में आपसे को बता रहा हूँ क्या कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपसे अपने CSC सेंटर या जो ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ पर जाकर आराम से आपसे वहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और यह योजना का लाभ उठा सकते हैं। कि क्या क्या, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, मांगेंगे सभी जानकारी जैसे नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि भरें। उसके बाद OTP का सत्यापन करें। जब आपको मोबाइल में OTP आएगा उसे सत्यापन करें। लॉगिन रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर ID और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें। तो इसे आपसे को नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने से भर सकता हूँ तो आराम से आप भर सकते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो आराम से CSC सेंटर जाएँ, वहाँ पर अपना जानकारी दें और आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद छात्रवृत्ति मिलने की प्रक्रिया। जो छात्रवृत्ति आपको मिलेगा वह यदि आप सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और आवेदन सही ढंग, जो शर्त है वह यदि आप सही पात्रता शर्तों को पूरा कर देते हैं और आवेदन सही ढंग से जमा हो गया हो तो सरकार की ओर से एक लाभार्थी सूची मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। इस सूची में जिन छात्रों का नाम आता है उन्हें बैंक खाते में
75,000 की राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है। जो मतलब आप सबका लाभार्थी का जो सूची है और सही है तो उनके सीधे बैंक अकाउंट में 75,000 की राशि ट्रांसफर की जाती है। इसमें कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है ध्यान में रखना है। इसे आवेदन करते समय सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि ना होनी चाहिए। इसके बाद अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरा करें। फॉर्म भरने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी जरूर रखें। अगर आपसे फॉर्म भरते हैं तो उसमें प्रिंट कॉपी जरूर रखें। निष्कर्ष, नेशनल स्कॉलरशिप जो है योजना उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। यदि आपने 10वीं पास कर ली है और आप योग्य हैं तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। 75,000 छात्रवृत्ति आपकी आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। जो 75,000 की राशि है वो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो कैसा लगा आप सबका वीडियो? अगर वीडियो आपसे अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और